नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज के शॉर्ट वीडियो में हम कुछ ट्रेडिंग रूल्स की बात करेंगे जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं 3 रूल्स के बारे में बात करूंगा जिनको मैं कई दिनों से पर्सनली फॉलो करता हूं और ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो पहला जो ट्रेडिंग रूल है वो है कि जो अच्छा ट्रेड होता है, गुड ट्रेड इज द हार्ड ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि एक जो अच्छा ट्रेड होता है वो मुश्किल से मिलता है और उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि आप समझिए कि अच्छा ट्रेड हम उसे कहेंगे जब आप सपोर्ट पे किसी स्टॉक को या किसी इंडेक्स को या जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं वहां पे आप बाई करें और रेसिस्टेंस पे सेल करें। लेकिन जब आप सपोर्ट पे बाई करते हैं तो उस वक्त मार्केट थोड़ी गिर रही होती है या पुल बैक ले रहा होता है, तो उस वक्त बाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। और रेसिस्टेंस पे जब आप सेल करते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो उस वक्त सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये ट्रेडिंग का रूल है कि सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो अच्छा ट्रेड होता है वो हार्ड ट्रेड होता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में, और आप देख सकते हैं कि मार्केट स्मूथली ऊपर की तरफ में जा रही है। तो यहाँ पे गुड ट्रेड को मैं हार्ड ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ, अब देखिए कि यहाँ पर मार्केट एक सीधी रेखा में ऊपर गई है, लगातार मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है यहाँ पे। तो इसको हम कहेंगे कि ये ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट के बाद, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेकआउट के बाद हमेशा आपको चैनल ढूंढना है। तो यहाँ पे मार्केट चैनल फेज में है, तो यहाँ पे चैनल बन रहा है। दोस्तों ये समझिए कि जब ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल मेरे ख्याल से जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2024 में, तो उसकी वजह से ये कैंडल बनी थी। तो ये जब कैंडल बनी तो आप देखिए कि इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग लगभग लगभग चैनल के बॉटम पार्ट में दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल कैंडल है, क्योंकि इनसाइड कैंडल है और ये सीधा जो नीचे जो चैनल के ब्रेकआउट की कोशिश थी उसको फेल किया, और यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल कैंडल है। लेकिन जब आप यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया है, निफ्टी ऑलरेडी 7,500 से 25,000 पे आ चुकी है, तो मार्केट शायद यहाँ से और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे बाई करना थोड़ा मुश्किल होगा इमोशनली। इसलिए मैंने कहा कि जो अच्छा ट्रेड होता है वो हार्ड ट्रेड होता है। आप देख सकते हैं बाई सिग्नल कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। यहाँ पे बाई करने में थोड़ा डर लगेगा आपको, लेकिन आपको बाई यहाँ पे करना है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी करीब करीब 100 एग्जाम्पल्स देके समझाता हूँ कि किस तरह से कहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेसिस पे, विदाउट एनी इंडिकेटर, सिर्फ प्राइस को रीड करके आप कैसे ट्रेड करेंगे। फिर दूसरा रूल ये होता है कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसको छोड़ के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ना है। यानी कि अगर आपको एक बार ट्रेंड का पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो जब भी मार्केट उस ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म ट्रेंड बनाए, यानी कि जब वो पुल बैक ले, तो वहां पे आपको बाई करना है। या अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट एक पुल बैक ले यानी कि ऊपर के साइड में जाए, तो पुल बैक पे आपको सेल करना है। तो एक बार अगर ब्रेकआउट आपको दिख गया और उसके बाद पुल बैक में आप एंट्री ले रहे हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये आपको फॉरेक्स का चार्ट है, यूरो यूएसडी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में इस एरिया में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मार्केट लगभग लगभग रुकी हुई है। तो एक बार जब मार्केट अगर रुकी हुई है तो फिर मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जनरली ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने से रिटेल ट्रेडर फंसता है। उसकी वजह यह होती है कि इस एरिया में बहुत फास्ट ट्रेड करना पड़ता है, सपोर्ट पे बाई करना होता है, रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। और जनरली जो एल्गोरिदम से लोग ट्रेड करते हैं वो इस एरिया में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर को बचना चाहिए। रिटेल ट्रेडर को हमेशा ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ पे आपको 3 कैंडल का ब्रेकआउट है, आपको ये ट्रेडिंग रेंज ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो एक बार जब डाउन साइड का ब्रेकआउट हो गया तब आपको एंट्री लेनी स्टार्ट कर देनी है। आपको या तो ब्रेकआउट पे सेल करना है या पुल बैक पे सेल करना है, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, पुल बैक बनाया, पुल बैक लिया, तो यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। अभी भी ये जो ट्रेडिंग रेंज है उसके ऊपर मार्केट नहीं गई है, उसके नीचे में ही आपको यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही डबल टॉप का फिर ये नेक लाइन ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे, या फिर ये एक नेक लाइन है तो यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे।
दोस्तों ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी थी? ये कैंडल इसलिए बनी थी क्योंकि भारतीय टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे और 7 बजे यूएस में बड़ी न्यूज रिलीज होती है। तो उस न्यूज की वजह से एक अच्छा ब्रेकआउट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये न्यूज रिलीज होती है। और हफ्ते में 3-4 बार ये न्यूज रिलीज होती है, तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है शाम को 6 से 7 बजे के बीच में फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जो लोग दिन में जॉब करते हैं वो इवनिंग में 6-7 बजे के बाद से फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 बजे के बाद में एक क्लियर मूवमेंट, एक क्लियर ब्रेकआउट फॉरेक्स मार्केट देता है। अगर इस गिरते हुए मार्केट में ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, अगर आप शॉर्ट नहीं कर पाए तभी भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर का डालेंगे, बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन ये मान के चलिए कि 95% केस में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो फिर ये नीचे आएगी, तो ऊपर में और आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद कभी भी स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बनाए आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, फिर आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, जब 3 बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप इस सिचुएशन में शॉर्ट करें तो स्टॉप लॉस थोड़ा खुल के लगाएं, क्योंकि मार्केट कई बार ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो हाई था, ये जो हाई है इसके 1 पॉइंट ऊपर गया है, ये 1 पॉइंट ऊपर गया है और फिर ये वापस नीचे आ गया है। यानी कि जो लोग बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ओपन एरिया में लगाएं, ताकि आपको इस सिचुएशन में जब मार्केट आए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना। फिर जैसे यहाँ पे ये नेक लाइन था, यहाँ पे एक नेक लाइन है, जब ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो इस एरिया में आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट का एरिया था अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का एरिया बन गया है और मार्केट नीचे गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो किस तरीके से आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्केट में ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। जो तीसरा रूल है वो जनरली ये है कि अच्छा ट्रेड आपको तब मिलता है जब कुछ ट्रेडर्स जो है वो मार्केट से स्टॉप आउट हो चुके होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ लोग जो यहाँ शॉर्ट करेंगे मार्केट नीचे जाने के पहले, जिन लोगों का टाइट स्टॉप लॉस है, उनको मार्केट यहाँ से निकाल चुकी है, उसके बाद मार्केट नीचे गई है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया है, रूल नंबर 3 ये है कि कभी भी मार्केट में अच्छा ट्रेड तब मिलता है जब मार्केट बहुत सारे लोगों को स्टॉप आउट कर देती है, स्टॉप लॉस उनका हिट करा देती है, उसके बाद एक सही डायरेक्शन में मार्केट जाती है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप ट्रेड लेते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में मार्केट जो है वो आपकी डायरेक्शन में फिर दोबारा चली जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट का ये रूल होता है कि पहले वो सही डायरेक्शन में बैठे हुए कमजोर ट्रेडर को स्टॉप लॉस उनका लेती है, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन में जाती है। तो आप इस तरह से मजबूर ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इसका एक तरीका मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बताता हूँ कि आप अगर कहीं एंट्री लेने वाले हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं बाई करना है, तो आपने एक बाई सिग्नल कैंडल बना तो आपने बाई किया, और कहीं स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस आपने देख लिया। अब आपको करना ये है कि अब आपको बाई नहीं करना है, जहां पे स्टॉप लॉस है वहां पे आपको बाई ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। और आप देखिए कि कैसे मार्केट वहां पे उस एरिया में आएगा और आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। इसमें दिक्कत क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं होता है, तो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसकी वजह से ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आप स्टॉप लॉस, एक कॉमन रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस डालने की सोच रहा है, मार्केट वहां पे जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर सही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगली बार जब आप ट्रेड प्लेस करें तो याद रखें कि एक बार एक ट्राई दीजिए इसको कि आप ट्रेड ना लीजिए, और जहां पे स्टॉप लॉस आप डालने की सोच रहे हैं वहां पे अपनी एंट्री बनाइए, और फिर देखिए कि ये ट्रेड कैसा होता है। करने की कोशिश कीजिए, और आई होप आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें डिस्क्लेमर यह है कि ये ट्रेंड ट्रेडिंग में नहीं होता है, यानी कि मार्केट अगर लगातार ऊपर जा रही है, लगातार नीचे जा रही है, तो अब ये नहीं होता है। तब आपको एक बार ट्रेंड पकड़ लेना है और ट्रेंड में बैठे रहना है, तब आपका प्रॉफिट बनेगा। जनरली जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है तब आपको ये देखना होता है कि जहां पे स्टॉप लॉस है वहां पे आपको एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि आप बड़ा पैसा मैनेज कर सकते हैं, तो मैं आपको फंड हाउस का अकाउंट हैंडल करने के लिए दिला सकता हूँ। स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके आप फंड हाउस का अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे और उसके लिए क्या एक टेस्ट है, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको अकाउंट हैंडल करने को मिलेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।